शांति के लिए युद्ध या युद्ध के लिए शांति। पिछले दिनों ईरान अमेरिका से खबर आई कि हमें बम के धमाकों से उतना डर नहीं लगता जितने भारत के मीडिया में युद्ध की खबरें देख देख के लगता है। युद्ध से ज्यादा खतरनाक है युद्ध का उन्माद। भारत का मीडिया जगत उन्मादियों की तरह युद्ध पर तीक्ष्णता चिल्लाता है। बुद्ध की डाल लेकर सब युद्ध की तलवार भांज रहे हैं। व्यक्ति और समाज भीतर से जितना टूटता है, हारता है, खंडित होता है, उसे युद्ध में उतना ही आनंद मिलता है। सवाल उठता है, युद्ध करते ही क्यों है? शांति के लिए। कैसे? कुर्सी लेने के बाद जो उठी हुई अशांति है, उसे दूर करने के लिए फैलाने वाली उन्माद की शांति। युद्ध का निर्णय मैदान में लड़ने वाले नहीं, कुर्सियों पर बैठने वाले और कुर्सियों के लिए लड़ने वाले लेते हैं। युद्ध कुर्सियों पर उनके शांति पूर्वक बैठे रहने का जनता द्वारा चुकाया जाने वाला मूल्य है। यह है सभ्य समाज के व्याभिचारी, और यह मूल्य आज तमाम विश्व चुका रहा है। आज पूरे विश्व में अलग अलग क्षेत्र में यही उन्माद का योग चल रहा है, क्योंकि भीतर शांति नहीं है। भीतर तो कोलाहल है, भीतर हलचल है, भीतर अशांति है, भीतर है डर। बुद्ध ने कहा था, यदि शांति चाहिए तो अपने भीतर के डर को समाप्त करें। और भीतर डर क्यों है? जल्दी, फटाफट और एक साथ सब पर कब्जा कर लेने का। सब कुछ अपने पास, मेरा 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 मेरा। यह मेरा मेरा आज इस दुनिया को एक ऐसे विनाश की ओर धकेल रहा है जहां शांति के लिए शांति नहीं की जाती, जहां शांति के लिए युद्ध लड़े जाते हैं और बड़े जोर शोर से ऐलान किए जाते हैं कि हम शांति के सबसे बड़े सेवक हैं, शांति के अग्रदूत हैं। हम पूरी दुनिया में शांति, अमन कायम करना चाहते हैं, इसीलिए हम युद्ध लड़ रहे हैं। सबसे दुखद विषय यह है कि युद्ध शुरू होता है एक आवेश से, एक उन्माद से, और उसके बाद उसकी निरंतरता बनी रहती है। और वह अहंकार उस युद्ध को समाप्त नहीं होने देता। रूस और यूक्रेन का युद्ध, गाजा का युद्ध, आज चल रहा ईरान पर अमेरिका इजराइल का युद्ध, या पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच और तमाम देशों में चल रहे छोटे मोटे युद्ध। हमारे भीतर जितना खोखलापन होगा उतना ही बाहर युद्ध बढ़ेगा। तो युद्ध नहीं, प्रेम का उन्माद बढ़ाना होगा। प्रेम का उन्माद बढ़ाना है तो उन्मुक्त हंसी को बढ़ाना होगा। उन्मुक्त हंसी उस अहंकार को, उस व्यक्तिगत दुर्भाग्यपूर्ण पूर्णता को समाप्त करती है। हंसी ही वह माध्यम है जो भीतर और बाहर वास्तविक शांति को स्थापित कर पाएगा, क्योंकि हंसी उन्माद नहीं, सहजता लाता है। हंसी सरलता लाती है, बाहर और भीतर प्रकृति से व्यक्ति को जोड़ती है। हंसी प्रकृति का एक अभिन्न अटूट हिस्सा है। शांति और युद्ध हमारे भीतर के डर की परिकल्पना है। हंसता भारत, स्वस्थ भारत, हास्य योग द्वारा विश्व शांति, यही है हमारी संस्था हास्य योग केंद्र भारत का सपना। तो हंसे, खिलखिलाए और हमेशा स्वस्थ और सानंद रहे।